पहले ये तो बताया कि 52 दिन के बाद वो पहलगाम के हत्यारे कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान खा गया, भाषण में चुप्पी क्यों सांध रहे, ये जवाब चाहिए। और रियासत के दो टुकड़े करके आज हमारा मजाक उड़ाया जाता है और कटरा में प्रधानमंत्री भाषण करते हैं 11 साल और रियासत के दर्जे की बात नहीं करता। बड़े अफसोस की बात है कि कटरा के लोगों की बात भी नहीं की। रोवे का क्या होगा, किस ढंग से कटरा का बाजार जो है इसमें शामिल, यहाँ पे कुछ बात तो यहाँ पे करे। वो कहना क्या चाहते थे, हमें उम्मीद थी कि कटरा में भाषण करके पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब देंगे। आज वही पाकिस्तान आतंकवाद देशों में से एक चरण सीमा में एक मुकाम हासिल कर गया। क्या विदेश नीति थी प्रधानमंत्री की। जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर और बनाए, आर्टिफिशियल लेक तो 10 साल की ये बना नहीं पाए। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं एयरफोर्स जो है सो ही रही, एयरफोर्स निकम्मी है। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं सूफिया कुरैशी उनकी बहन हमने वहां पे भेजी, क्या क्या शब्द उन्होंने आर्मी के लिए बोले। वो बोलते हैं कि डिप्टी का आर्मी मोदी के चरणों में नतमस्तक तो हमारे मुख्य अतिथि और एक्स मिनिस्टर वर्किंग प्रेसिडेंट जेके पीसीसी जम्मू यूटी के आ गए हैं। जोरदार ताड़ियों से उनका स्वागत करो। यहाँ पे सोन चंद जी हैं, उनको बोलूंगा कि ये शुरुआत करेंगे इसकी। आज फौजियों का सम्मान करने के लिए हर जगह पे हमारा कार्यक्रम है, नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। पहले अपने स्टेट हेडक्वार्टर में यहाँ पे किया, आज उसकी गढ़िया के रियासी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम कटरा में यहाँ पे हुआ। शालामार चौक से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा झंडा लेके बाजारों से होते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। उन फौजियों को सलाम करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं कि जो भी वार लाइक पोजीशन बनी, हमारे फौजियों ने बहुत अच्छा रोल यहाँ पे निभाया। दिल की गहराइयों से उनका सम्मान यहाँ पे करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ भाजपा के नेता जो बड़ी दावे यहाँ पे करते हैं फौजियों के सम्मान के लिए, किस ढंग के लफ्ज उनके भाजपा का विधायक उधमपुर का ये कहता है कि इंडियन एयरफोर्स हुई रही। बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे इसी जगह पर रैली करने के लिए आए, उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकाला। पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की। यहाँ तक नहीं कि मध्य प्रदेश में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि फौज जो है प्रधानमंत्री के चरणों में नमस्तक है। तो बड़े अफसोस की बात यहाँ पे करते हैं कि जिस ढंग से वो टिप्पणी यहाँ पे करते हैं, चुनावी वोट बटोरने के लिए और नेशनलिज्म है, लेकिन जनता के बीच में जाके और नेशनलिज्म है, लोगों को गुमराह करने के लिए। आज हम यहाँ पे बताएंगे जो 11 साल की दुआई यहाँ पे करते हैं कि 11 साल बहुत बड़ा उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। एक एक करके आप देखो, जुमलों की बरसात हमने 11 साल देखी है। और भाजपा ने दिल्ली की बात जहां पे होगी, दिल्ली के एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ सेक्टर, वहां पे तो दिल्ली के नेता बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में 11 साल में हमने क्या देखा, हमने नोटबंदी देखी और जो बोलते थे कि आतंकवाद के चरण सीमा पे यहाँ पे इसको खात्मा करेंगे, 2000 का नोट देखा, गायब होता भी देखा। आज हालत क्या है, अस्पतालों की हालत यहाँ पे क्या है, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहाँ पे है और रियासत के दो टुकड़े करके आज हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और कटरा में प्रधानमंत्री भाषण करते हैं 11 साल और रियासत के दर्जे की बात नहीं करता। बड़े अफसोस की बात है कि कटरा के लोगों की बात भी नहीं की। रोवे का क्या होगा, किस ढंग से कटरा का बाजार जो है इसमें शामिल, यहाँ पे कुछ बात तो यहाँ पे करे। वो कहना क्या चाहते थे, हमें उम्मीद थी कि कटरा में भाषण करके पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब देंगे। आज वही पाकिस्तान आतंकवाद देशों में से एक चरण सीमा में एक मुकाम हासिल कर गया। क्या विदेश नीति थी प्रधानमंत्री की 11 साल में। ये बड़ी छड़ी जुमलों की बरसात जो देखी है उसमें ये भी कड़ी है। हम ये चाहते हैं कि पहलगाम के लोग जो है उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, जो वार लाइक पोजीशन में जिनकी जाने गई है उनको शहीदों का दर्जा दिया गया। ये सारे दरकिनार किए, लेकिन हम फिर भी फौजियों को सलाम करते हैं, नाज करते हैं फौजी में। आज वंदे भारत से कटरा पहुंचा है, कितनी बड़ी पर्यटन में बढ़ावा देगा और जम्मू सूबे में कितना असर पड़ेगा वंदे भारत चलने से। ये तो वक्त यहाँ पे बताएगा। नुकसान तो है कई जगह पे, आप कटरा में इस जगह पे आके ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित हुआ। अभी 2019 के बाद अभी तक कहाँ पे
हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, विकासित की बातें यहाँ पे करते हैं। हमें पहले सबसे पहले रियासत का दर्जा वापस मिले और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की लिए कदम यहाँ पे सरकार उठाए। बात हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री का भाषण कि अखनूर नहीं, श्रीनगर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर क्या बना पाए। हमें 11 साल में सिर्फ जख्म मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो 11 साल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, आसमान से तारे नीचे लेके यहाँ पे आ गए। आज अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखाती है कि नौजवानों को नजरअंदाज यहाँ पे किया गया। आज के दिन जो रैली थी वो जय हिंद के नाम पे थी, फौजियों को सलाम करने के लिए। हम नाज करते हैं उस लीडरशिप का, उस वक्त के सरवर इंदिरा गांधी का, जिनके वक्त में 93,000 फौजियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। नए विकास के रास्ते खोलने की जरूरत है कि जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर और बनाए। आर्टिफिशियल लेक तो 10 साल की ये बना नहीं पाए, उससे वो चुप्पी तो तोड़ते हैं कि कार्बन कटरा में जो रोप वे लग रहा है उससे वो लेबर जो है वो जहाँ की वो वैष्णो वो ये तो पहले तो ये जरूर जो है वो उसका नुकसान हो। पहले ये तो बताया कि 52 दिन के बाद वो पहलगाम के हत्यारे कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान खा गया। भाषण में चुप्पी क्यों सांध रहे, ये जवाब चाहिए। जय हिंद यात्रा और जय हिंद सभा ये पूरे देश में चलाई जा रही है। ये इंडियन आर्मी को सल्यूट है, जो शानदार उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है और देश में जो सुरक्षा से खिलवाड़ किया पाकिस्तान की आर्मी और फौज ने, उनको जवाब दिया है। ये उनके सम्मान में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आज पहले हमने जय हिंद यात्रा की है, उसके बाद जय हिंद सभा कर रहे हैं। आपने जो कवरेज दी, आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं एयरफोर्स जो है सोई रही, एयरफोर्स निकम्मी है। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं सूफिया कुरैशी उनकी बहन हमने वहां पे भेजी। क्या क्या शब्द उन्होंने आर्मी के लिए बोले, वो बोलते हैं कि डिप्टी आर्मी मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अमेरिका के कहने पे सीज फायर हुआ, ट्रंप ने वहां पे बीच में मध्यस्थता की। तो कुछ बातें हैं जो हमें देश सुरक्षा में ठीक नहीं लगी है। उनके ऊपर अगर देश की सुरक्षा के ऊपर, देश के फैसलों के ऊपर अगर कोई गलत तरीके से कोई ऐसी सोच लेके किए जाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी ये इंडियन आर्मी को सल्यूट है जो उन्होंने शानदार वहां पे पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर पे अटैक किया, ट्रेनिंग सेंटर खत्म किया। मकसद सिर्फ आर्मी का सम्मान है और कुछ भी नहीं।